तो खने होता है। तो देखिए अर्थ नहीं न बदला, तो जब अर्थ नहीं बदला तो बताइए ये कौन चीज हो जाएगा, ये हो गया एमबी। अब एक और उदाहरण देते हैं, वह एक सुंदर किताब है, ये एगो वाक्य हुआ। दूसर वाक्य, वह आम खाता है, वह आम खा रहा है, वह आम खाया है, वह आम खा चुका है। अब आपको कहेंगे कि वह आम खाता है, बताइए ए भी की बाबू, तो एगो वाला हम बोल दिए। अब 100 लाइन वाला वाक्य दे देंगे, तो आपसे पूछेंगे कि वह आम खाता है, बताइए ए भी की वाक्य है कि एम भी, तो आपको एम भी, हाँ ठीक बोले, लेकिन कैसे, तो आपको जितना है ना, जितना सहायक क्रिया रहेगा ओकर ठीक इहो सब सहायक, जितना ही देख रहे हैं ना, इस सब के ठीक पीछे वाला शब्द के अंत अक्षर में जोड़ दीजिएगा, अपने पता चल जाएगा सहायक क्रिया। देखिए खाता लिखल है न, है कि ठीक पीछे सहायक क्रिया है न, जितना रहेगा ये जितना है न, इस सब के ठीक पीछे देखिएगा। तो है जो पीछे जब यहाँ देखिए तो यहाँ लिखल क्या है, खाता। खाता का मतलब आपका मुंह बंद कर देंगे, तो ये सरेस न बोलिएगा, तो क्या ना बोलिएगा, मुंह बंद कर दिए, आपको मुंह में सेलो टेप साट दिए, तो आप कैसे बोलिए, इशारा से बोलिएगा ना, तो कैसे बोलिएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, मुंह बंद रहेगा तो आप कहिएगा कि हम पूछेंगे खाता का मतलब, तो एना एना बोलिएगा ना। तो चलिए खाता का मतलब है एना एना हुआ ना। अब खाता के अंत में की लिखल है, खाता के अंत में ता को हटा दिए और ना जोड़ दिए, अब क्या हुआ, खाना मतलब एना एना, खाना मतलब एना एना कि एना एना, जल्दी बोलिए, आई तोरी भला आप लोग हंसते हैं। खाना का मतलब एना एना होता, बोलिए खाना का मतलब एना एना कि एना एना है, खाना का मतलब एना एना ना है, ये नहीं ना होगा। तो देखिए अर्थ नहीं बदला, इस समूची वाक्य कहिएगा कि एम भी का। अब देखिए वह आम खा रहा है कि ठीक पीछे न देखिएगा, चाहे जितना है ये सब, तो है जा आप खा रहा मतलब फिर ये नहीं होता, नहीं हो। अब रहा को आप हटा के ना जोड़िए तो खाना, खाना मतलब भी फिर ये नहीं हुआ ना, तो अर्थ नहीं बदला। चलिए वह आम खा रहा भी मुख्य क्रिया हुआ। अब वह आम खाया है, तो है के पीछे जितना सहायक क्रिया है और पीछे वाला शब्द में जोड़ा जाता है। तो है के पीछे चाहे था रहे, चाहे होता रहे, चाहे होगा रहे, या हो सकता रहे, या जितना भी है ओकर पीछे, तो उसके पीछे क्या है, खाया। खाया मतलब ये नहीं है ना हुआ, आ या को आप हटा के ना जोड़िए तब हो गया खाना मतलब ये ना है ना, एको बार पीना नहीं हुआ, सबके खाने हुआ, ये नहीं है ना हुआ। अच्छा अब है खा चुका है कि ठीक पीछे खा चुका मतलब पी चुका, खाए चुका। अच्छा ये चुका को हटा के में ना जोड़ दीजिए, तो चुका को हटा दीजिए, ना जोड़िए तो खाना, खाना मतलब फिर वही ना। तो देखिए सब में आप जो है सुना जोड़े, एको गो का जरा सा भी अर्थ दूसरा नहीं हुआ, सब के नहीं हुआ ना। तो देखिए ये समूची वाक्य कौन सी हो गया, एम भी। अब दोसर वह एक सुंदर किताब है कि पीछे वाला शब्द कहा गया है, जितना सहायक रहे कर पीछा देखिए, तो किताब न है, सब कोई जानते हैं किताब क्या है। तो ब को अंत वाला अक्षर ब को हटाए कोई में ना जोड़ दीजिए, तो क्या हुआ, किताना। लिखल गया था किताब, हो गया कौन सी, अर्थ बदल गया का अर्थ नहीं बदला। थोड़ी देर में मिलेंगे, वो बगल वाला आयल, हाँ बात कीजिए ना, आपको रोकिएगा। तो देखिए तो इसमें आपको जो है अर्थ बदल न गया, बस बेहिचक कह दीजिएगा कि समूची वाक्य जो है से ए भी के वाक्य है। इसी तरह ये सहायक क्रिया जितना ही लिखल है ना, बड़ा से बड़ा है तैयो, ये समूचे सहायक क्रिया हुआ, इसके ठीक पीछे, समझे। तो आपको ये सहायक क्रिया का वाक्य हो गया, कोई दिक्कत। इसी सहायक क्रिया की वाक्य में जो है आपको जो है सो जब ए भी जब देर मिलेगा ना, तो सहायक क्रिया वाली वाक्य में इस तरह का वाक्य रहेगा ना, उनमें कहीं भी देर मिलेगा ओकर अंग्रेजी होबे नहीं करता, ओकर कोई अर्थ नहीं बोलिएगा।
अब मुख्य क्रिया वाली वाक्य में कहीं भी अगर आपको मिलेगा तो आप कौन चीज़ लिखिएगा, उसका अर्थ वहाँ या वहीं होता है, कोई दिक्कत। अब आप चले आइए, कहीं भी है सहायक क्रिया न, ये भी न, कहीं भी है हो मिल जाएगा तुरंत उसमें, उसी में आप कौन सा प्रश्न कीजिएगा। जब कौन सा प्रश्न कीजिएगा, दी चारों में से जो रहेगा ठीक है कर पीछे ये जो है सो आपको जो है सो चोर मिल जाएगा। सब्जेक्ट एक न चोर कहते हैं, तो समझ जाइएगा। आपका नाम है अनीसा, हम कहेंगे खुशी के बगल में आपका, हाँ हम कहेंगे खुशी के बगल में प्रीति है, बताइए हम सच बोले कि झूठ बोले, हैं झूठ नहीं बोले। आपके बगल में तो प्रीति न है, अनीसा न है। तो उसी तरह से ये 6 जो आप 4 देख रहे हैं, जैसे कौन सा प्रश्न करेंगे, जैसे आपके बगल में अनीसा है प्रीति नहीं है, उसी तरह से ये 4 में कौन सा जब प्रश्न कीजिएगा ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देर से बनेगा। था थे थी कहीं भी रहेगा, कौन से आप प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देर से बनेगा। होता है होते हैं कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, एकदम बेहिचक समझ जाएंगे देर से बनेगा। होगा होगे होगी एकदम सबसे हल्का, कितनों घुमा के दिया जाएगा आप बनाइए लीजिएगा। होगा होगे होगी कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझेंगे देर से बनेगा। हो सकता है हो सकते हैं कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझ जाएंगे देर से बने। होना चाहिए समूचा इतना बड़ा सहायक क्रिया है, होना चाहिए कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझ जाएंगे देर से बनेगा। होना चाहिए था कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझेंगे देर से बनेगा। अवश्य होना चाहिए कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, अवश्य होना चाहिए था कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझ जाए। हुआ है हुए हैं हुई है कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर, नहीं है कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, देर से बनेगा। अच्छा नहीं था नहीं थे कौन सा प्रश्न कीजिए ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझ जाएंगे देर से बने। कोई नहीं है कौन सा प्रश्न कीजिए, एकदम आपको ये जो है जांचिए, जितना ही है ना जहाँ भी मिलेगा इस सब के ठीक पीछे जांचिएगा ना जोड़ कर एक को का सब का अर्थ बदलिए जाएगा, बस सब समझ जाइए सहायक क्रिया के वाक्य है और सब हुआ देर से बनेगा। आप जैसे देखिए, इस नदी के आस पास एक तालाब है, अंत में कौन चीज मिला नहीं, अंत में है नहीं मिला, तो तनी जांच लीजिए कि सहायक क्रिया के वाक्य है कि मुख्य क्रिया है कि ठीक पीछे तालाब ब का हटा के ना जोड़िए तो तालाना, अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया, बस समझ जाइए समूची वाक्य सहायक क्रिया की वाक्य है। तुरंत में प्रश्न कीजिए, काहे कि सहायक क्रिया की वाक्य होगी तो सहायक क्रिया में ही कौन सा प्रश्न किया जाता है, चाहे वो देर से बने या ना बने। तो है में प्रश्न कीजिएगा कौन है, इस नदी के आसपास एक तालाब है, कौन है तालाब, कौन है तालाब। देखिए जाए ठीक है के पीछे कहा गया नहीं सब में, ये जितना है इस सब में कौन सा प्रश्न कीजिएगा, इस सब में समझे। आ जब कौन सा है जो लिखल है ना सब में कौन सा प्रश्न कीजिएगा तो ठीक है अगर जस्ट बगल में जहाँ पकड़ाएगा चोर, बस उसी समय समझ जाइएगा ये कोई चीज़ नहीं बनेगा, ये देर से है। देखिए तो सहायक क्रिया वाली बात में देर का कोई अर्थ नहीं ना होता है, देखिए देर लिखिए अगर कोई अर्थ था यहाँ कोई कहीं लिखल है नहीं ना, अगर कोई अर्थ है देर अंग्रेजी कैसे चलती है उल्टी, तो देखिए देर है जो है का अंग्रेजी इज। अब आप चले आइए जो बताए थे राम की मम्मी से कूट देगी, नहीं बोले थे, है याद नहीं याद है, तब मार नहीं खाए। हाँ देखिए आपको बोला नहीं गया था कि राम जो है जे ना लिखिए मार, ऐसे बताया गया था ना। आज होकर समस्या का समाधान देखिए, ये आपको जब किताब पढ़ाइएगा ना तो किताब के एक एक पॉइंट में ये समाइल रहेगा, इसको नज़रअंदाज किए बिना आप आगे किताब में बढ़ ही सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में का के की में से ऊपर पढ़े हैं न कारक संस्कृत मानुवाद, कारक के चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 है ना।
इस सातों में से कोई चिन्ह 2 या 2000 शब्द के बीच का है रहे। आप इतने जानिए कि 2 लड़का या 2 लड़की के बीच में इस सातों चिन्ह में से कोई चिन्ह अगर लगा हुआ नहीं है तो दोनों लड़की दोनों लड़का एक है। समझ गए? ये सातों चिन्ह 2 शब्दों के बीच में जब नहीं देखिएगा ना, कहता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में का के की में से को पर चिन्ह नहीं, चिन्ह लगा नहीं रहेगा तो वह एक शब्द कहलाता है। वह कौन सी कहलाता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में का के की में से को पर चिन्ह लगा नहीं रहेगा तो वो कौन सी कहलाएगा? एक शब्द। ओकरा एक शब्द फटा के एक शब्द कर दीजिए। तब वह शुरू से बनता है। तब वह कहाँ से बनता है? हैं? तब वह कहाँ से बनेगा? तो शुरू से बनेगा। देखिए, आपको कहे थे कि चलिए राम लिखिए, तो आपने कहे कि उल्टा हमको आप बताए, हमने मार लिख दिया। बिल्कुल सही लिखे। रा एक अलग अक्षर है, मो एक अलग अक्षर है, खुशी एक अलग लड़की है और अनीसा एक अलग लड़की है। दोनों एक के लड़की हैं दोनों। ये तो सब लड़की कहलाते हैं, कोई लड़का नहीं कहलाते हैं। लेकिन जो लड़की ये हैं वह लड़की आप हैं नहीं है, वह लड़की नहीं। जो लड़की ये हैं वह लड़की आप हैं ना खुशी? नहीं है तो आप है ना? नहीं तब नहीं है। सही बात। लड़की हम सब कहलाते हैं, लेकिन जो लड़की ये हैं सो आप नहीं हैं, जो आप हैं सो ये नहीं है, जो ये हैं सो ये नहीं है। समझ गए? ता लड़की तो कहलाते हैं, लेकिन दोनों लड़की तो 2 लड़की न हुए। उसी तरह अक्षर तो रा भी अक्षर कहलाता है, मो अक्षर कहलाता है। तो दोनों तो 2 चीज़ न है। तो अक्षर कहेंगे रा कौन चीज़ है, कहिएगा अक्षर। मो कौन चीज़ है, कहिएगा अक्षर। हो गया? ये तो दोनों 2 शब्द है, तो दोनों 2 अक्षर है। तो 2 अक्षर के इस बीच में, यहाँ इस बीच में जो है इस सातों चिन्ह में से कोई चिन्ह है नहीं न? काके की में से को पर नहीं न है, तो नहीं है तो एक से तब कौन सी कहलाएगा? ये एक शब्द। जब ये एक शब्द कहलाएगा तब कहाँ से बनेगा? शुरू से। तब हम पढ़ते हैं राम। कहिएगा तो जानते थे, लिखना जानते थे, तरीका नहीं जानते थे। अब देखिए इसमें हम आपको कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। में चोर सिपाही है, 2 अभी चोर बताए न, एगो रहा रहे रही है, एगो ता है ते हैं ती। कहीं खोजिए है ता है ते हैं ती है, रहा है रहे हैं रही नहीं न है। तो जब चोर पुलिस नहीं है, चोर पुलिस रहेगा तो चोर पुलिस के पहले लिख कर तब उल्टा चलिए। चोर पुलिस देवे नहीं करेंगे तो आँख उतार आसान हो गया, सीधा उल्टा। आँख मून का चोर पुलिस खोज लीजिए, नहीं मिला तो सीधा उल्टा चलना लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अंग्रेजी उल्टी ही लिखी जाती है। कहेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ट्रांसलेट कीजिए, कहिएगा एकदम कर देंगे। कहे कि आपको सब जानकारी है कि चोर सिपाही नहीं है, उल्टा चलेंगे। यहाँ से उल्टा चलेंगे तो मेक अंग्रेजी इन। अब देखिए संग्राम एगो शब्द है ना, वो अक्षर था, ये एगो शब्द है। स्वतंत्रता भी एगो शब्द है। तो ये दोनों स्वतंत्रता और संग्राम के इस बीच में काके की में से को पर कोई है नहीं न? तो नहीं है तो दोनों एक शब्द हो गया। अच्छा, स्वतंत्रता और भारतीय दोनों के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो ये हो एक शब्द हो गया। 3 नहीं, यहाँ से मोकामा तक लिख दीजिए। एको काके की में से को पर नहीं लिखिए, यहाँ से मोकामा तक एक लकीर खींच दीजिए, एगो शब्द है। और जो ये तीनों एक शब्द न हो गया, तो जो एक शब्द होता है वो कहाँ से चलता है? जो एक शब्द कहलाता है कहाँ से बनता है? तो मैं चिन्ह था लिख दिया, ये तीनों एक के शब्द है। चलिए शुरू से बनाएंगे। शुरू से इंडियन, तब स्वतंत्रता का फ्रीडम, तब संग्राम का मूवमेंट। समझ गए? उसी तरह से कोई कह देगा कि इस कहानी में
इतने को हमको ट्रांसलेट करो। तो आप तो जानते हैं कि अंग्रेजी उल्टी चलती है, तो इधर से उल्टा चलिए, मेक अंग्रेजी इन। अब कहानी और ईस, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहा ईस और कहानी, ईस और कहानी के बीच में यहाँ काके की में से को पर नहीं है, फट इसको एक कर दीजिए, तब शुरू से बनेगा। तो इन लिखे ईस का अंग्रेजी दिस, कहानी का अंग्रेजी स्टोरी। कोई दिक्कत? जहाँ कोई चीज नहीं मिलेगा उसको फट एक शब्द बना दीजिएगा। अब देखिए देयर लिखे, है का अंग्रेजी इज लिखे। अब तालाब और एक, ये दोनों के बीच में काके की में से नहीं ना है, ये दोनों एक शब्द हो गया। यहाँ से चलिएगा, एक का अंग्रेजी ए, तालाब का अंग्रेजी पोंड। अब के आसपास का अंग्रेजी, के आसपास का अंग्रेजी अराउंड है ना, कोई में टू फू नहीं लिखना है। के आसपास का अंग्रेजी ये हो गया अराउंड, हो गया ये। अब देखिए नदी इस, दोनों के बीच में कोई चीज है नहीं ना, ये दोनों एक शब्द हो गया। तो यहाँ से बनाएंगे, इस का अंग्रेजी दिस, नदी का अंग्रेजी रिवर। कोई दिक्कत? बन जाएगा। एक राजा था न मिला, था के ठीक पीछे तनी जांच लीजिए, जा का हटा के ना जोड़िए तो राना लिखल है, राजा हो गया राना। चलिए सहायक क्रिया की बात है, तो सहायक में बात में कौन था, एक राजा था, कौन था, राजा है। देखिए ठीक है, कर बगल में अनहरो कहेगा कि तो हम बनाए देंगे, देर लिखे। अब उल्टे तो था का अंग्रेजी वाज, और राजा और एक, ही दोनों के बीच में कोई चीज है नहीं, तो दोनों एक शब्द। तो यहाँ से न चलिएगा, हैं, तो एक का अंग्रेजी ए, और राजा का अंग्रेजी किंग। कोई दिक्कत? बन जाएगा। समझ में आ गया है? तनी तेजी में बताए, उतना नहीं समझे, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं ना, बनाइए तो। हाँ, ये किनका है, ये आपका। हाँ, ये किनका है,